यूपी पीसीएस से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ निकली हैं आज पेपर में और कई सारे छात्र परेशान हो गए हैं। देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ऑप्शनल का पेपर अभी तक कोई रिमूव नहीं किया गया है। यूपी स्पेशल का पेपर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें प्रस्ताव में हैं। जैसे कई सारे हमने वीडियो बनाए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से, तो कई सारे छात्रों ने ईमेल करी होगी आयोग को। प्लस एक बात और है कि इलाहाबाद से कई सारे पेपर छपते हैं, तो जो कटिंग भेजी जाती है वो इलाहाबाद की ही भेजी जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि इलाहाबाद में, क्योंकि आयोग का वहाँ पे ऑफिस भी है, ठीक है, यूपी पीसीएस आयोग भी इलाहाबाद में है, और वहाँ पे जो पत्रकार होते हैं, तो जो भी यूपी पीसीएस के वहाँ पे छात्र नेता हैं या जो लोग भी यूपी पीसीएस में थोड़े एक्टिव हैं, तो वो लोग जो चीज़ें बताते हैं उनको वो छापते हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि स्केलिंग वाला जो चीज़ है, ये बात तो सही है कि हमेशा से विवादास्पद रहा है। इसको हटा जरूर देना चाहिए, मतलब इसका सिंपल बात है, जड़ हटा दो। ऑप्शनल हटाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और कई सारे छात्रों ने जो है यहाँ पे एक सजेशन दिया था कि यूपी स्पेशल का पेपर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है और ये बड़ा अच्छा सजेशन है ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इलाहाबाद से जैसे रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे आयोग के अध्यक्ष से, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आयोग की जो ईमेल आईडी है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन ईमेल आईडी पे करके अगर आप अपना पूरा जो भी आपकी डिमांड है, जो आपके सजेशन है, जो फीडबैक है, आप अगर आयोग की जो है ऑफिशियल आईडी को भेजोगे या फिर जो है आरटीआई के मार्फत जो है आप चीज़ें पूछोगे, तो वहाँ तक पहुँचेगी बात। जो जैसे यूपी पीसीएस जो आयोग रिप्रेजेंट करता है, यूपी पीसीएस के छात्रों को, यूपी पीसीएस के छात्र इलाहाबाद से बाहर भी हैं, ठीक है, यूपी बहुत बड़ा है, बल्कि अब तो कई सारे दूसरे स्टेट वाले भी यूपी पीसीएस में भरने लगे हैं, टॉप भी करने लगे हैं। इतना जल्दी मत घबराया करो कोई भी पेपर देख के, पेपर में कुछ भी आ जाए ये नहीं कि वो हो गया है। कई लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या ऑप्शनल पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे भैया, 2021 के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि ऑप्शनल को हटा देना 2021 से। अगर ऐसा आयोग करता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और मेरा आपसे ये सजेशन है कि देखिए, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप लोग जहाँ भी हैं, यूपी में कहीं से भी हैं, आप लोग को ये जो ईमेल आईडी मैं बता रहा हूँ, जो जो भी आपके सजेशन हो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें सारे सजेशन को एक साथ इंक्लूड कर दिया था। वो वाले सजेशन वाला वीडियो भी आप उनको भेज दीजिए, प्लस अगर आपका कोई और सजेशन है तो वो भी भेजिए। जैसे प्रमुखता से वही थे कि भैया स्केलिंग फिर से लागू करी जाए, या फिर ऑप्शनली हटा दिया जाए। यूपी का वेटेज बढ़ाना चाहिए, ये मेरा खुद मानना है। अगर आप लोग का भी मानना है तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप लोग खुद ईमेल करिए। सब लोग ये दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के मत चला करिए। अपना अपना जो भी आपका मानना है, जो आपके थॉट्स हैं, जो सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, अगर आप सारे लोग ईमेल करोगे आयोग को ऑफिशियल आईडी पे, जो सेक्रेटरी हैं यूपीपीएससी के, प्लस जो ऑफिशियल आईडी है, तो वो जरूर चेयरमैन तक जाएगी और प्लस वहाँ तक बात क्लियर होगी कि एक्चुअली छात्र चाहते क्या है। ठीक है, अभी जो इलाहाबाद के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जो छात्र नेता हैं, वो अगर ये वाली चीज़ें डिमांड करके और आयोग को मनवा लेते हैं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। सारी चीज़ों में मेन बात यही है कि भैया चित्र जो है छात्रों का हित होना चाहिए। लेकिन अगर उनमें से कोई सजेशन आपको लगता है कि एक और ऐड होना चाहिए या फिर कोई उनमें से कुछ मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअली मेल करिए सब लोग। जितने लोग जो है ये ज़्यादा, देखिए 7 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, अगर आप 3-4 लाख मेल भेज दो, सारी चीज़ें जो है आयोग के अध्यक्ष जी तक पहुंचाइए, ताकि उनको बात क्लियर हो कि क्या क्या समस्याएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं हों। जैसे जो है सेंटर नज़दीक होना चाहिए, ठीक है, मार्कशीट जारी होनी चाहिए, प्री की मार्कशीट जारी होनी चाहिए, मेंस की जारी होनी चाहिए, कट ऑफ डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका और भी कई सारी चीज़ें हैं कि प्री का पेपर में करेक्शन नहीं होना चाहिए। एक ऐसा जो है कोई पेपर बनाए ताकि एरर ना हो। इतने बड़े स्टेट का पेपर है, एक ही बार तो पेपर होता है, उसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी एरर हो जाती हैं। फिर दूसरी बात ये है कि अगर एरर मान लीजिए हो भी गई, ह्यूमन एरर है, तो फिर आप कम से कम मॉडिफाइड आंसर की जारी करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्लस हिंदी मीडियम वालों का हिंदी माध्यम वाले ही चेक करें, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश वाले ही चेक करें। ये जितने भी आपके मुद्दे हैं, हर एग्ज़ाम की वेट लिस्ट निकाली जानी चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट का फ़ायदा हो। एक और सजेशन है, किसी ने दिया था ये, कि आप जो लोग मेंस में क्वालिफाइड होते हैं, मतलब इंटरव्यू जाते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ जो है सबऑर्डिनेट पोस्ट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस एज लिमिट से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, संविदा वाला इसमें नहीं आना चाहिए, प्लस जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनको 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए एटलीस्ट 2021-22 में। ये सारी चीज़ें देखिए, 2021 के लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। अगर अध्यक्ष जी कोई ऐसा बड़ा चेंज लाते हैं तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आप लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है uppsc.up.nic.in उसको फॉलो करा करिए बस। और जो भी आपको बात पहुंचानी है, ये मेल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग इंडिविजुअली मेल करिए, आयोग को मेल करिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी छात्र नेता या फिर कोई यूट्यूबर या फिर कोई और जो मतलब अगर ये कह रहा है कि आपसे हम करवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कलेक्टिव है आपका, अगर आप यूनाइटेड होकर रहेंगे, आयोग तक अपनी बात पूरी ठीक तरीके से पहुंचा पाएंगे, मतलब ईमेल कर पाएंगे, उसमें पूरा क्लियरली आप लिख पाएंगे, अध्यक्ष जी देखेंगे कि हाँ भैया क्या क्या चीज़ें डिमांड हैं, क्या क्या होना चाहिए। जैसे और भी कई सारे इश्यूज़ हैं कि जो है यूपी पीसीएस में क्या सिर्फ यूपी की महिलाओं को देना चाहिए आरक्षण या फिर बाहर की भी,
एक और जो है कई लोग इशू बोल रहे हैं ये कि जैसे बाकी स्टेट वाले करते हैं, राजस्थान वाले करते हैं, एमपी वाले करते हैं, ये दोनों तो खासकर करते हैं, पार्शियलिटी होती है। उत्तराखंड में भी काफ़ी पार्शियलिटी होती है, इंटरव्यू में वो लोग नंबर नहीं देते हैं, या फिर कुछ ऐसा उन लोगों का सिस्टम है कि अगर 100 सीटें हैं तो जो है ज़्यादातर 70-80% अपने स्टेट के कैंडिडेट को ही देते हैं, और या फिर टॉप हमेशा जो है उनका कैंडिडेट ही करता है। तो ऐसा कुछ क्या यूपी पीसीएस में सोचा जा सकता है कि नहीं, ये जो आपका मानना है वो ईमेल पे करके आप भेजिए। मेरा ये मानना है कि अगर कोई कंपटीशन हो तो उसमें अब जैसे यूपी का पेपर है तो यूपी का उसमें वेटेज तो होना चाहिए, प्री में कम से कम 20% तो होना चाहिए, मेंस में भी कम से कम 20% होना चाहिए। और अगर यूपी स्पेशल का आपको लगता है कि एक पेपर होना चाहिए बल्कि, तो बिल्कुल होना चाहिए। ये इससे ये भी रहेगा कि अगर मान लीजिए दूसरे कोई छात्र स्टेट के आना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़िया बात है, आप आइए जरूर, लेकिन यूपी के कल्चर को, यूपी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री को तो जानना चाहिए आपको। आप यूपी में सर्व करेंगे तो ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा ये वाली चीज़ मुझे तो लगता है होना चाहिए। ऑप्शनल हटना तो जरूर चाहिए, ये हटना हटेगा या नहीं हटेगा ये सिर्फ और सिर्फ आयोग के अध्यक्ष जी के ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग ये इतनी जल्दी जो है खबरों से मत डरा करिए। खबरें जो है बहुत, कई सारी खबरें ऐसी होती हैं जो वो वाली खबरें लाई जाती हैं जो कुछ लोग चाहते हैं ये, लेकिन आयोग क्या करेगा ये आयोग पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। आयोग ऑफिशियली जाइए यहाँ पर चीज़ों पे, ऑफिशियल साइट देखिए, वेबसाइट देखिए, ऑफिशियल मेल करिए, जो भी आपकी डिमांड है, रिकमेंडेशन है। मैं इस वीडियो के साथ एक वीडियो भी दे दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, आपको उसको भी भेज दीजिएगा। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी डिमांड बताई, उसमें कोई छूट गई हो उसके साथ आप अलग से लिख के बताइए। मेरा ये सजेशन है, कई लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे और लगातार मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। एक चीज़ और है, यूपी पीसीएस प्री कब होगा, कई लोग बोल रहे हैं, कुछ जगह कह रहे हैं कि 24 अक्टूबर को होगा, ये जो है 25 अक्टूबर को होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसा कंफर्म सोर्स नहीं पता चला है, और ना ही अब देखिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आयोग की ऑफिशियल साइट, वही जब बताएगी तभी होगा। आरओ 2021 का प्री का पेपर होगा जो है पोस्टपोन की नहीं, ये भी आयोग ही बताएगा। नया कैलेंडर जारी करने की मांग करिए। ईमेल आप लोग प्लीज़ एक एक ईमेल करना सीख लीजिए, एक एक ईमेल कर दीजिए। जो भी आपकी डिमांड है, जो भी यूपी पीसीएस के स्टेक होल्डर हैं, वो सारे स्टूडेंट हैं, वो 7 लाख स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी डिमांड लगती है आप लोग तुरंत ईमेल करिए। और अगर कोई जो है ऐसे डिमांड जैसे कर रहा है, जैसे यूपी स्पेशल वाला, ये बहुत ही बढ़िया जो है इनिशिएटिव रहेगा, मुझे तो लगता है कि सपोर्ट होना चाहिए इसमें। ऑप्शन हटाने वाला ये बिल्कुल बढ़िया है। तो ये वाले मुद्दों पे आप सपोर्ट करिए और लगातार खुद ईमेल भेजिए। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो ये वाला वीडियो है, ठीक। देखिए ये है ऑफिशियल ईमेल आईडी है यूपीपीएससी आयोग की, online.uppsc@nic.in। ये है उनके सेक्रेटरी की SECY-UPPSC@gmail.com। ये प्रीवियस चेयरमैन की एक जीमेल की आईडी थी, आप शायद अगर ये अभी भी एक्टिव हो तो इस पर भी भेज सकते हैं। प्लस ये दोनों ऑफिशियल आईडी हैं, ठीक है, योगी जी की।